नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। काफ़ी लोगों ने मुझको मेल किया है कि आचार जी वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड में जो इस समय स्थिति है उसके बारे में बहुत दिनों से आपने कोई वीडियो नहीं दिया। आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन एक ज़माने में रसिया का ही हिस्सा था, सोवियत संघ बोलते थे, और 24 अगस्त 1991 को ये एक अलग राष्ट्र बना। और यदि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गूगल में जाके देखें तो कहीं ना कहीं रसिया को तोड़ने में अमेरिका ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ख़ासतौर से वो उस समय राजनीति की जो भी कहानियाँ रही हों, लेकिन रसिया टूटा। पावर की लड़ाई और विस्तारवाद की लड़ाई जो रही है वो हमेशा फली फूली है। और ख़ास तौर से आप चाइना को भी देखिएगा कि चाइना कितने कंट्रियों से घिरा हुआ है और बॉर्डर में, हर कंट्री के बॉर्डर में वो समस्याएं पैदा करता रहता है। रसिया से जब यूक्रेन अलग हुआ तो वो तारीख थी 24 अगस्त की और 1991। टाइम था शाम को 6 बजे जब ये नया राष्ट्र बना। कुंडली है मकर लग्न की, लग्न में चंद्रमा और शनि, यहाँ शनि वक्री है, मतलब लग्नेश वक्री हो गया। और जब वक्री होता है तो आप ये मान के चलिए अव्यवस्था। तो यूक्रेन में जो स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं डावाडोल रहती रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसमें शनि का ट्रांजिट या शनि पीड़ित होगा तब जाके वो स्थिति खराब होगी। तो मकर लग्न, लग्न में चंद्रमा और शनि, शनि वक्री, दूसरा घर खाली, तीसरा खाली, चौथा घर खाली, पांचवा घर खाली, छठे घर में केतु, सातवां घर खाली, आठवें घर में सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु। यहाँ पे शुक्र और बुध वक्री हैं और मंगल जो है 9वें घर में है, 10वां घर खाली, 11वां खाली और 12वें घर में राहु है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है और शनि का जो ट्रांजिट है वो इस समय लग्न में चल रहा है, जहाँ पे वक्री शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट आएगा, जिसको हम बोलेंगे, और चंद्रमा भी वहाँ बैठा हुआ है तो हम बोलते हैं कि 7.5 ही बोलेंगे एक प्रकार से। खासतौर से फरवरी का जो तीसरा हफ्ता शुरू होगा तब शनि धनिष्ठा की तरफ मूव करेंगे और ये मंगल का नक्षत्र होता है। और जब भी मंगल के नक्षत्र में शनि पहुँचेगा तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी। यूक्रेन के लिए स्थिति बहुत ख़राब रहेगी, इतना आसान नहीं होगा पूरा 2022 को काटना। यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा यूएसए का और यूरोपियन यूनियन जो है वो उसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि रसिया की जो आर्मी है वो ज़मीन में खड़ी हुई है और इसको बाहरी सपोर्ट तो मिल जाएगा यूक्रेन को, लेकिन रसिया को फेस कर पाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। और उधर रसिया की कुंडली हम देखें जाके तो कहीं ना कहीं जाके इंटरनेशनल प्रेशर और कहीं ना कहीं जाके उसमें मेरे दृष्टिकोण से कि रसिया को भी काफ़ी थर्ड मिलेगा अमेरिका की तरफ से और रसिया को सपोर्ट रहेगा लॉन्ग टर्म में जाके चाइना का। और मैंने अक्सर बोला है कि राजनीति समीकरण जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं, खासतौर से यूक्रेन को लेके। पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान दब गया और कहीं ना कहीं इमरान खान ने जाके अपने हाथ खड़े किए, क्योंकि उनके यहाँ भुखमरी, गरीबी की स्थिति जो है उसको देख के उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं वॉर नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं वॉर क्रिएट कर सकता हूँ, ना मैं वॉर की शुरुआत कर सकता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं मोदी की एक सफलता रही है। यदि हम यूक्रेन की कुंडली में वापस जाके देखें तो गुरु की महादशा जो ख़त्म हो रही है 2024 में और गुरु यहाँ पे देखा जाए तो अष्टम में पड़ा हुआ है। शुक्र जो है वो वक्री है 8वें घर में। तो आप ये मान के चलिए कि 2022 तो बहुत ही ख़राब बीतेगा। 23-24 तक का भी जो समय रहेगा वो अस्थिरता से भरा रहेगा। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा। यदि हम उनके वहाँ के प्रेसिडेंट की कुंडली देखें, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट है। 25 जनवरी 1978 का उनका जन्म है, लगभग 2 बजे का जन्म है दोपहर का। वृष लग्न की कुंडली है और गुरु दूसरे घर में वक्री, तीसरे घर में मंगल वक्री,
चंद्रमा के साथ। चौथे घर में शनि वक्री है और पाँचवें घर में राहु, छठा खाली, सातवां घर खाली, आठवें घर में बुध, नौवें घर में शुक्र और सूर्य, 10वां घर खाली, 11वें घर में केतु और 12वां घर खाली। और यदि हम इनकी दशा देखें तो वक्री शनि की महादशा है। इसका मतलब कि जो इनका कार्य क्षेत्र है उसमें डिस्टरबेंस है, तो एज अ प्रेसिडेंट उनको काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, क्योंकि शनि का बड़ा मेजर रोल है यहाँ पे। जो देश की कुंडली है वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, और इनकी कुंडली में भी हम देखें तो वही समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। और ख़ास तौर से शनि अभी सूर्य के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, और जब ये मूव करेगा 10वें घर में तो ये फिर भी वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करेगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यूक्रेन के लिए बहुत ही कष्ट का समय है। लड़ाई से यदि बचना है तो कहीं ना कहीं एक हाथ आगे बढ़ा के रसिया से एक समझौता करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़राब समय। और मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि अगले 10 वर्ष, जिसमें से 2 वर्ष निकल चुके हैं, 8 वर्ष और बचे हैं, वो काफ़ी ख़राब रहेंगे। और ये सब एक छोटी छोटी घटनाएं, मैं इसको बहुत बड़ी घटना नहीं मान रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, और जो कि आगे चल के क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ेगा। क्या युद्ध होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरवरी का जो तीसरा हफ्ता होगा, यहाँ पे जाके स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, और ये स्थिति पूरी साल भर चलेगी। तो मेरा ये मानना है कि फरवरी का एंड और मार्च के जो आपके 2 हफ्ते रहेंगे, ये बहुत ही विनाश लीला देखेंगे। और जहाँ तक पूरे साल को हम देखें 2022, ये छुटपुट चलता रहेगा। तो युद्ध तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत गंभीर रूप से आप ये कहिए कि कोई न्यूक्लियर बम गिर जाएगा इस टाइप का, वो चीज़ नहीं रहेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक फाइटिंग होगी। नमस्कार।